हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ आपको मैं फिर से दिखी हूँ और आज क्यांश भी दिखा है। क्यांश मुझे 15 दिन बाद मैं क्यांश से मिली थी रात में, यानी कि मैं रेवाड़ी गई थी रात को और तब मैं 15 डेज़ बाद अपने क्यांश से मिली थी। क्योंकि क्यांश के जब वेकेशन से स्टार्ट हुए थे ना, तो वो अपनी दादी के साथ चला गया था। और फिर उसके बाद वो घूमता घूमता हुआ, मतलब पहले वो अपनी दादी के मायके गया, फिर वो अपनी बड़ी बुआ के घर गया, फिर उसके बाद वो रिमझिम के पास गया रेवाड़ी। तो ऐसे वो घूमता घूमता उसको 15 दिन हो गए थे और 15 दिन बाद हमारा जो है एक टूर का टूर का प्लान हुआ जाने का। और तो यहाँ फिर मैं रात को पहुँच गई थी क्यांश के पास और देखकर इतना खुश हुआ ना वो। मतलब बच्चे होते हैं ना, थोड़ा दूर रह ले पर मम्मी तो चाहिए ही। तो वैसे तो वो रह रहा था आराम से, पर 1-2 दिन से उसको थोड़ी सी उदासी सी लग रही थी। तो फिर मुझे देख के तो वो खुश होना ही था, क्योंकि बच्चों को थोड़ी याद तो आ ही जाती है। क्योंकि हम भी जब अपनी नानी के घर जाया करते थे ना, तो हमें भी स्टार्टिंग डेज में तो बड़ा मज़ा आया करता था। फुल मस्ती, इधर कूद उधर उछल, ये खा वो खा, मतलब बड़ा ही मज़ा आता था। फिर जैसे जैसे काफ़ी दिन हो जाते थे ना, मतलब 10 डेज़, आफ्टर 10 डेज़ मुझे भी अपने घर की ना याद आने लग जाती थी। तो बस अब मैं आपको यहाँ दिख रही हूँ। रास्ते का जो आपको दिख रहा है ये है हमारा जाने का। क्योंकि मैं रात को जब रेवाड़ी पहुँची थी, उस सुबह हमारा जाने का प्लान था। तो हम यहाँ से निकल दिए हैं और घर से निकले थे हम 12:15 के करीब। और शाम होते होते, मतलब सूरज तो नहीं ढला था, पर हाँ 4, 4:30 का या 5 बजे का टाइम हो रहा होगा जब हमें ये एक ब्रेक मिला। क्योंकि पूरे हाईवे पे हमें कोई शॉप नहीं दिखाई दी, कुछ भी नहीं मिला हमें यहाँ पे। और ये नया हाईवे बनाया तो गाड़ियाँ भी बहुत कम दिख रही थी यहाँ पे। और ढाबे वगैरह तो भूल ही जाओ कि मिल ही जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से ये एक ढाबा दिखाई दिया, तो हम लोगों ने एक ब्रेक लिया। और साथ ही यहाँ पर बच्चों को भी ब्रेक लेना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। और हमें भी अपने पैर और कमर सीधी करने का जो है मौका मिल गया। क्योंकि बैठे बैठे एक ही जगह पर ना थोड़े दर्द तो हो ही जाता कमर में। तो यहाँ हमने चाय पीने के लिए थोड़ा सा रुक गए थे। और सिर्फ मतलब हम यहाँ पर वही डिस्कशन कर रहे हैं कि इतना बड़ा हाईवे था और वहाँ पे एक भी शॉप नहीं थी, कोई पेट्रोल। क्या अंशु? ट्राई करो, मुंह से नहीं बोलते हैं। अच्छा ठीक है, सीधो ऐसे नहीं लग रही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, रख ले। अरे रख लेना ना इसको। तुम पागल हो, तुम्हें काट दूंगी तुम्हारी वीडियो। मैं वीडियो कैप्चर कर रही हूँ, जीभ दिखा रहे हैं। कैंचो बदतमीजी नहीं। दे 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 वीडियो पे ही दे। दे दे वीडियो पे ही दे। चलो। तो यहाँ आपने देखा हिमांग को डांट पड़ रही थी और क्यांश को भी। दोनों ही साथ बैठ के ना इतनी शैतानियाँ करते हैं ना, बहुत शैतानी, एक दूसरे को जीभ दिखा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। तो ये हरकतें इन दोनों की रहती हैं। और यहाँ पर हिमांग और क्यांश दोनों को ही डांट पड़ रही थी। और यहाँ कहीं भी चले जाओ, क्यांश के ना नखरे नहीं ख़त्म होते, ये खाना वो खाना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये नहीं वो नहीं। बड़ा ही परेशान करते हैं बच्चे रास्ते में। अभी देख रहे हो मेरा पूरा मूड ख़राब कर देता है ये। चाय पीने बैठ जाओ या खाने खाने बैठ जाओ, इसको मतलब मूड ख़राब करना ही है। एक ये रहा, ये उसका दूसरा कॉपी है, ये गुरु चेला है दोनों। मतलब जितने नखरे उसके हैं ना, उससे ज़्यादा डबल नखरे इस छोटू के हैं।
हमारे घर में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है। इसको भी मतलब ना तो चाय था, ना तो चाय चाहिए, ना दूध चाहिए, ना ही ब्रेड टोस्ट चाहिए। जो भी हमने वहाँ पे मंगाया खाने पीने का उसमें से कुछ नहीं खाना, इसको अलग ही कुछ चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए वो ज़िद कर रहा था। और यहाँ देखिए बस चाय पी के निकले थे कि सनसेट भी हो गया और आपको अंदाज़ा भी हो ही गया होगा अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम कहाँ आए हैं, जा रहे हैं यानी अब कहाँ आए हैं। तो देखिए बच्चों ने पटके लगाए हुए हैं, तो आपको लोगों को थोड़ा समझ तो आई हो गया होगा, आइडिया लग ही गया होगा कहाँ थे। तो चलिए मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम आए थे अमृतसर गुरुद्वारे। तो जी गुरुद्वारे, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली का तो बंगला साहिब सब ने देखा ही होगा, जितने लोग भी दिल्ली में रहते हैं या उसके नियर बाय रहते हैं। पर अमृतसर का मैंने भी पहली बार ही देखा था। और वाओ, गोल्डन टेम्पल इज़ वाओ, बहुत ही बढ़िया दिखता है, सुंदर लगता है। मुझे नहीं पता वो उसका दिन का कैसा दिखता है वो, पर रात पे तो इतना सुंदर लग रहा था ना कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतना कम है। दूर से ही एक अलग ही अट्रैक्शन वाली जगह है कि देखकर ना बस अच्छा लगता है, सुकून सा दिखता है। और यहाँ हम जा रहे थे रात के करीब 10:30 हो रहे होंगे या 10 बजे के अराउंड हो रहे होंगे। और देखिए रश, देखो इतना रश था कि बहुत भीड़ थी यहाँ पर रात में। क्योंकि दिन में गर्मी होती है तो दिन में तो लोग बाग कम ही दिखते हैं, पर रात में यहाँ पर बहुत दिखते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने चलते चलते सोचा कि डिनर से पहले थोड़ा सा कुछ खा पी लिया जाए छुटपुट। तो यहाँ पर बच्चों ने आइसक्रीम ली, किसी ने दूध लिया, और जैसे मैंने लस्सी, मुझे तो ऐसी जगहों पे जाकर ना लस्सी पीने का बड़ा ही मन रहता है, क्योंकि ठंडी भी रहती है और मज़ा भी आ जाता है, यम्मी यम्मी लगती है। और यहाँ पे एक शनि देव जी का मंदिर है, बिल्कुल लस्सी वाले के बगल में ही है ये मंदिर। और उसके बाद शुरू हो जाता है बंगला साहिब के अंदर जाने के लिए एंट्री, यानी कि पहले शूज़ रिमूव कर देंगे। तो यहाँ जो आप लेफ़्ट साइड देख रहे हो ये सारा शूज़ रिमूव करने का ही एरिया है। यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई हैं, मतलब शूज़ रिमूव करने के लिए। बस अब यहाँ पर हम शूज़ रिमूव करके और यहाँ से हम चल दिए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से करेंगे हम एंट्री। और बच्चों को भी बड़ा ही मज़ा आया था यहाँ पर, क्योंकि भीड़ जितनी बाहर थी ना अंदर उतनी नहीं थी। अंदर थी लेकिन ऐसा नहीं था कि धक्कम धुक्की हो रही है या कुछ है, ऐसा नहीं था। बिल्कुल आराम से बच्चे भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, ऐसी भीड़ थी। तो यहाँ देखिए ये जो हमारे घर का ये है ना, ये छोटू महाराज, ये रुकता ही नहीं है, टिकता नहीं है। या तो ये गोदी से उतरेगा नहीं, और जब उतरेगा तो ये रुकेगा नहीं। इसका यही हाल रहता है हर जगह, कहीं भी ले जाओ इसकी यही मस्तियाँ रहती हैं। और गाड़ी में तो इतना परेशान करता है ना, ये जो आगे ड्राइविंग सीट और साथ में जो सीट होती है ना, उसके बीच में जो एरिया होता है ना, हाथ रखने वाला या जो भी आप लगा लो, उस पर तो ये किसी को बैठने ही नहीं देता। इसकी वो परमानेंट फिक्स सीट है, वहीं बैठता है। तो यहाँ देखिए गोल्डन टेम्पल, हमने यहाँ एंटर करी और एंटर करते ही सामने से ही दिख जाता है गोल्डन टेम्पल, और बड़ा ही सुंदर लगता है। और यहाँ पर ना सरोवर था, और उस सरोवर में ना इतनी सुंदर सुंदर मछलियाँ थी ना, बच्चों का तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से हटने का। इतना सुंदर लग रहा था वहाँ बैठ के ना, क्योंकि सामने से गोल्डन टेम्पल दिखता रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती हैं, और पानी है तो पानी की तो और मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा लगती है ना पानी के पास बैठ जाओ तो। और इस सरोवर में मछलियाँ थी तो बच्चों को भी इतना मज़ा आ रहा था ना, वहाँ बैठ के बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। सारी अलग अलग कलर की जो है यहाँ पे फ़िश थी, और बड़ी भी थी, छोटी भी थी और बड़ी भी थी। और यहाँ देखिए हम सारे बैठ के ना यहाँ पर वही इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है गेट जो बंद होने वाला था, और यहाँ हम वेट कर रहे थे कि गेट खुलेगा हम तब जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पालकी निकल रही थी। जब हमें पता चला कि पालकी का टाइम हो रहा है तो हम लोग भी इधर आए, क्योंकि सारे लोग ना उधर ही जा रहे थे। तो हमने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि पालकी है। तो हम जब उधर गए तो वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ हो गई थी पालकी के लिए। पर देखो हमें पहली बार गए थे, हमें नहीं पता था, तो चलो फाइनली फिर भी हमने पालकी जो है वो देख ही ली, और बढ़िया लग रहा था। पालकी जब निकली थी, आगे जो है वो तुरई सी बजा रहे थे, और पीछे से ये पालकी जो है वो आ रही थी।
और बड़ा ही अच्छा लगा। तो चलो एक मतलब सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ चलो हमने पालकी भी देखी आने के बाद। तो जी मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर जो है गेट बंद हो गया था और रात के 2 बजे यहाँ पे गेट खुलना था। तो हम लोगों ने वहीं बैठ के वेट किया, क्योंकि 12 तो हमें बज ही गए थे। तो हमने सोचा 2 घंटे इधर ही वेट कर लेते हैं, क्योंकि फिर सुबह आना, और सुबह इतनी धूप होती है और हमें नहीं पता हम कितने बजे उठेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करके आओ ना तो थकान हो जाती है और पता नहीं सुबह कितने बजे आँख खुलेगी। और बच्चों के साथ तो पॉसिबल ही नहीं कि सुबह जल्दी आके आप दर्शन कर लो। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 बजे दर्शन किया, फिर उसके बाद गए। गुड मॉर्निंग। अंधेरा क्यों आ रहा है? लाइट चली गई। अरे आंधी आ रही, लाइट चली गई होगी। बारिश आ रही, बारिश बहुत जोर से। गुड मॉर्निंग। मम्मी पहले भी उठी थी ना। कितने बजे उठी मम्मी? 6:30 बजे। हाँ तो बस सो गई वाले है अभी सोचा तो बहुत तेज है। मैं कह रही बवंडर से आ रहा पूरा। आंधी की आवाज आ रही है अंदर कमरे में भी। ये सोए बच्चे, इन्हें नहीं है होश, कहाँ सोए हम। आंधी आ रही है, आंधी आ रही है। कितनी तेज आएगी। ये थोड़ा आधा में क्यों रोक रही है? इसका तो गाड़ी भी घूम रही है इसका तो। आधा में तो रोका है, ये पूरा फुल है। ये देखो, ये देखो, बैठा बैठा सो रहा है। एक रुक जाना। अब ये 10 मिनट तो नखरे दिखाएगा। सो गया। बैठ। तो यहाँ पर सुबह हो ही गई थी जैसा आपने देखा, और इतनी तेज़ आंधी थी ना, हमने विंडो बंद की हुई थी क्योंकि एसी चला के सोए हुए थे। और अंदर ना इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी जैसे कोई सीटी बज रही हो। खिड़की खोल के देखो तो इतनी ज़ोर से आंधी थी कि खिड़की वापस ही मुंह पे आने को हो गई, इतनी तेज़ आंधी हो रही थी। और फिर बारिश भी हो रही थी बाहर। तो बस हम यहाँ नहा के रेडी हो गए थे, और मैंने बस कुछ नहीं लगाया, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया था और सनस्क्रीन लगाई थी। वैसे धूप तो नहीं होनी थी आज, लग ही नहीं रहा था धूप होगी, पर कुछ कह भी नहीं सकते। देखो मौसम है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लश लगाया और सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र, दैट्स इट। मैंने कुछ लगाया ही नहीं, बाकी लिपस्टिक वगैरह तो ऑब्वियसली, पर वैसे कुछ नहीं लगाया। और यहाँ फिर हम लोग तैयार होकर सब लोग निकल चुके हैं। कहाँ गए थे हम? जलियांवाला बाग। सॉरी। तो यहाँ गए थे हम जलियांवाला बाग, और यहाँ पर आने के बाद ना स्टोरी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बच्चों को ना अच्छा नहीं लगा आने के बाद। जब एंट्री करी ना उन्हें लगा हम कहाँ आ गए, लेकिन जब मैंने उनको स्टोरी बतानी शुरू करी, यहाँ बच्चों ने इस स्क्रीन पे जो स्टोरी चल रही थी वो देखी, कि आज देखो अभी भी देख रहा है खड़ा होके। तो जब देखा ना तो बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि ये सबको लोगों को गोली क्यों मारी थी, ये सब लोग क्यों मर गए, ये लोग इन्हें क्यों मार रहे हैं। तो ना बच्चों के वो क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, क्योंकि थोड़ी स्टोरी मैंने बताई, थोड़ी उन्होंने वो मूवी में देखी। तो ना बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगे। और ये बात सच है, जब तक हम बच्चों को एक्सप्लेन ना करें ना, किसी चीज़ के बारे में ना बताएं, तो उनको क्या ही पता है हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उस जगह, वो जो हम जगह जा रहे हैं उस जगह का क्या है, उस जगह के पीछे स्टोरी। तो यहाँ देखिए ये एक स्क्रीन पे भी स्टोरी चल रही थी, जो हमने 5-7 मिनट खड़े होकर बच्चों को दिखाई, और हमने भी देखी साथ पे। तो बच्चों को ना और इंटरेस्ट आया कि क्या हुआ था एग्जैक्टली वहाँ पर, वो लोग कुएं में क्यों कूदे थे। तो यहाँ पर ये है वो कुआं अंदर। तो ये बाहर शीशे से ना पूरा बंद किया हुआ है, क्योंकि बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, देखो दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, तो इसलिए इसको कवर किया हुआ है, पूरा बंद किया हुआ है। बाहर से ही देखो जितना देख सकते हो।
तो यहाँ बच्चों को ना स्टोरी देखने के बाद और सुनने के बाद उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तब जाके बच्चों ने थोड़ा सा घूमना शुरू करा, क्वेश्चन पूछने शुरू करे, इंटरेस्ट लेना शुरू करा उस जगह का। और हमें भी अच्छा लग रहा था कि हम अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो उन्हें आगे फ्यूचर में बुक में भी पढ़ने को मिलेंगी। और इससे रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, कुछ मूवीज़ भी हैं जो हम घर पे देखते हैं ना, तो बच्चे अगर कभी हमें उन्हें मूवी दिखाएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर ये भी पूछ रहे थे बच्चे, ये पे होल क्यों बने हैं, यहाँ पर स्क्वायर क्यों बनाया हुआ है। तो आपने वो भी बताया वहाँ पे कि भाई ये बंदूक लगी थी, जो गोलियाँ थी ये उनके निशान हैं। तो फिर बच्चों को लगा अरे हाँ वो गोली मार रहे थे वही वाली गोलियाँ हैं, ये है वो है। तो ना अच्छा लगा। तो मैं तो यही बोलूँगी, जब भी आप बच्चों को कहीं लेकर जाओ तो वहाँ उनको चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करो, डिक्टेट करो उनको। तो ऐसा नहीं है बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चे समझते हैं, वो हर एक चीज़ समझते हैं। बस इंटरेस्ट आना चाहिए उन्हें, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन तो वो अपने आप ही पुट कर लेंगे कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, कैसे था, क्यों था, क्या नहीं था। अभी यहाँ पर जो मैं खड़े होकर दिखा रही हूँ, ये है यहाँ पर लोटस, येलो लोटस। तो यहाँ हम भी वही खड़े होकर देख रहे हैं। पहले मुझे समझ ही नहीं आया कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि येलो लोटस यार मैंने कभी नहीं देखा, ना ही हमने कभी बुक में जो कभी वो ड्राइंग करो ना तो लोटस का कलर स्पेसिफिक कलर होता है पिंक कलर। तो हमें वो येलो वाला जो कलर है ना वो समझ में आता ही नहीं, याद भी नहीं आता। तो हमें ये था कि ये है क्या। फिर मैंने इसके बारे में गूगल सर्च किया तो पता चला कि हाँ ये येलो लोटस है। तो ये येलो लोटस भी अच्छे लग रहे थे देखने के। फिर बस दोपहर का टाइम हो गया था खाने का, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हम होटल से करके निकले ही थे। और यहाँ पर आ गया था अमृतसरी कुलचे, जो सभी लोग खाते हैं, बड़े ही फेमस जगह है। तो यहाँ पर अमृतसरी कुलचे जो फेमस है वो है, और साथ में नान भी है, दोनों ही चीज़ है। और बच्चों को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो वेजिस भरी हुई थी, उनमें चीज़ भरा हुआ था, तो बच्चों को अच्छा लग रहा था खाकर भी। तो यहाँ पर खाया पिया खाना, और खाना पीना खाने के बाद मज़ा ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो लस्सी थी ना खाने के साथ, वो तो मतलब खाने का ना स्वाद ही उसने अलग लेवल पे बढ़ा दिया। इतनी गाढ़ी लस्सी मिलती है ना, बहुत ही। बस फिर यहाँ से हम निकल चुके वापस से अपने दूसरे डेस्टिनेशन। स्टोन पेपर सीजर। 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 अब बच्चे हो गए थे बोर गाड़ी में, तो यहाँ मैं बच्चों के साथ गेम खेल रही थी स्टोन पेपर सीजर। तो देखो बच्चे हैं, बोर तो हो ही जाते एक जगह बैठकर। और सुबह से बेचारे चल ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, जब से होटल से निकले हैं। तो बच्चों को भी थोड़ा सा ना बोर तो हो ही जाते हैं। फिर जब उनके साथ गेम खेला तो उनके एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि उनके मतलब के गेम थे। फिर हम निकल चुके, तो हम अब जा रहे हैं। अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा, अमृतसर जा रहे हैं और एक जगह ना जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जी करेक्ट, दक्षु के फेस पर देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि हम जा रहे हैं यहाँ से बाघा बॉर्डर। ये देखो वो दिखा भी रही है कि मैंने इधर भी लगाया, इधर भी लगाया। उसने मुझे खुद बोला कि मम्मा मुझे भी दिखाओ, मैं अपना फेस दिखाऊंगी। तो यहाँ सभी बच्चों के फेस पर ये जो है कलर लगाए हैं, और बच्चों ने खुद से लगवाया है कि यहाँ मुझे भी लगाओ, मुझे भी लगाओ। क्योंकि ये स्कूल में इन्होंने फ्लैग्स देखे हैं कि भाई क्या कलर होता है हमारे फ्लैग का। और उनको फिर वही वाली बात है कि बच्चों को जब तक इंटरेस्ट ना आए, पता ना चले, तो इंटरेस्ट कैसे आएगा। तो यहाँ बच्चों को अपने फ्लैग पता ही थे, तो उन्होंने बोला कि हमें भी लगाओ, हमारे फ्लैग के कलर हमें भी लगाओ। तो यहाँ पे रिमझिम अपना हाथ दिखा रही है, क्योंकि बड़ों के हाथ पे लगाया था और बच्चों के फेस पर। तो फाइनली हम पहुँचे यहाँ बाघा बॉर्डर पे। बहुत भीड़ थी, मतलब एंट्री करने के टाइम पे तो इतनी भीड़ थी ना, मैं तो गर्मियों के लिए बिल्कुल मना ही कर दूँगी भाई, बहुत गर्मी है। और बच्चे ना बहुत रोए थे, मतलब सारे नहीं कहूँगी, पर हिमांक हमारा बहुत रोया था, जो हमारा छोटा उस्ताद है ना घर का, बहुत रोया। एक तो गर्मी लग रही थी, ऊपर से भीड़ भी थी। हालांकि वो गोदी में था, पर गर्मी तो थी ही, ऊपर से धूप इतनी तेज़ से, मतलब जितनी सुबह ठंडक थी ना बारिश की वजह से, उतनी ही तेज़ धूप भी थी। और धूप की वजह से हम इतनी ऊंचाई पर ऊपर बैठे हैं बच्चों की वजह से,
क्योंकि बच्चे थे, अगर बच्चे ना होते तो एक बार को हम नीचे चले जाते बैठने। तो मम्मी नहीं थी हमारे साथ, ऊपर नहीं बैठी थी, मम्मी बैठी थी नीचे, क्योंकि मम्मी को बिल्कुल पास से देखना था। तो हम बच्चों को लेकर ऊपर बैठ गए थे, क्योंकि अगर बच्चे साथ में ना तो छाया तो चाहिए ही। और यहाँ पर जो थे ये आप देख रहे हो, ये सारी लेडीज़ों की जो है लाइन लगवाई हुई है। और यहाँ पर जैसे तिरंगा लेके जैसे हमारे जो जवान हैं वो भाग रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर सभी लेडीज़ों को मौका मिलेगा अपने अपने तिरंगे को हाथ में लेकर जाने का। और यहाँ पर ना कंटिन्यू जो है देशभक्ति सॉन्ग चलते हैं, कंटिन्यू बैक टू बैक चलते रहते हैं। और इतना अच्छा लगता है ना सुनकर, जोश आता है, वो जोश का तो आप बस ठिकाना ही नहीं है। और जो शोरगुल होता है ना यहाँ पर, चिल्लम चिल्ली होती है, वाह, मतलब मज़ा ही आ जाता है। और देखिए सभी को ये मौका नहीं मिलता है बाघा बॉर्डर पे अपने तिरंगे को हाथ में ले जाके ऐसे फहराने का। तो जी बहुत ही बढ़िया वाली बात हो गई कि यहाँ पर ऐसे तिरंगा ले जाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, अपने तिरंगे को हाथ में लेके घूमना, फहराना उसको, तो बहुत सौभाग्य वाली बात है। तो यहाँ पर ये वन करके जितने भी हैं ये सारी लेडीज़ें ऐसे ही जाएंगी, अपने तिरंगों को फहराएंगी। और ये गर्व की बात होती है अपने तिरंगे को हाथ में लेके फहराना। तो इसी को बोलते हैं देशभक्ति, कि हमारे अंदर अपने देश के लिए कितनी भक्ति है, हमारे देश के लिए हमारे लिए कितना प्रेम है दिल में। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देख कर ना बड़ा ही अच्छा लगता है और सुकून सा भी मिलता है कि हाँ, मतलब जो पीछे बैकग्राउंड में जो सॉन्ग चलते रहते हैं ना, उनसे तो हमारा दिल इतना अच्छा हो जाता है ना सुनकर के, एक ना अलग ही वाइब आनी शुरू हो जाती है वहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों को भी इतना मज़ा आ रहा था ना, क्यांश को भी, तो क्यांश तो वो ना, दक्षु को देखो, दक्षु और क्यांश दोनों मेरे साथ ही बैठे हुए थे, क्लैपिंग कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको देखकर, क्योंकि बहुत ही वो था, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते वहाँ जाने का। ये देखो बहुत शोरगुल हो रहा था, लोग बग चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। कोई किसी की परवाह नहीं है, कोई कितना तेज़ चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है, नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ सारी लेडीज़ों को नीचे बुलाया कि जो आना चाहे वो नीचे आ सकता है। और यहाँ पर देशभक्ति गानों पर डांस कर रही थी लेडीज़ें। तो पहले तो मैं ऊपर ही बैठी हुई थी, तो लग रहा था नीचे जाऊँ, फिर हमें लगा यार बच्चे हैं साथ में, फिर ना सीट का कोई वो नहीं है, सीट मिले ना भी मिले बाद में, फिर भी चले ही गए बच्चों को लेकर ना, मैं और रिमझिम बच्चों को लेकर वहाँ से नीचे चले गए। वहाँ मम्मी को ढूंढ रहे थे, मम्मी दिख जाए नीचे कहाँ बैठी हैं, पर मम्मी दिखी नहीं। फिर फाइनली बाद में मम्मी दिखी गई थी और हमने फिर मम्मी को भी बुला लिया अपने पास। और हमारा देखो एनर्जी लेवल देखो, क्यांश को भी इतना मज़ा आ रहा था ना वहाँ पर नीचे उतरने के बाद, बहुत मज़ा आया था। और इतना डांस किया सब लोगों ने, मस्ती करी बच्चों ने भी, सब ने। और बाघा बॉर्डर पे जाके अपने बॉर्डर पे वहाँ खड़े होकर डांस करना, अपने देश को फील करना, ये तो एक अलग ही लेवल का फीलिंग है। तो यहाँ के आंच को देखो, मतलब कहीं भी चले जाओ इसके ना नखरे नहीं ख़त्म होते। अभी यहाँ पर इसके क्वेश्चन फिर चल रहे हैं, वो फ्लैग चाहिए, बड़ा वाला फ्लैग चाहिए जो वहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, वो वाला फ्लैग मुझे दे दो। अब उसको वो बड़ा फ्लैग कहाँ से ला के दूँ? मतलब बच्चे भी ना ऐसी चीज़ों के लिए ज़िद करते हैं जो हम ज़िद पूरी कर ही नहीं सकते, वो चाहिए उसको। और यहाँ देखिए सारी लेडीज़ इतनी मस्त होकर डांस कर रही थी ना, बहुत ही सबको इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे डांस करने में। और ये बात सच है, बाघा बॉर्डर मतलब जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था बाघा बॉर्डर पे, वहाँ हम डांस कर रहे थे। तो यहाँ हमने मम्मी को भी बुलाया था, मम्मी भी आ रही थी उधर, क्योंकि मम्मी हमें पहले दिखी नहीं, बाद में दिखी। ये देखो पीछे मम्मी आ रही है, और फिर उसके बाद मम्मी यहाँ रेलिंग की तरफ से घूम के हमारे पास आ जाएंगी। ये देखिए, मतलब मम्मी को भी ना, मतलब पहले मम्मी अकेले की वजह से नहीं आ रही थी, पर मम्मी ने जब देखा ना हम लोग नीचे आ रखे हैं, फिर हमने मम्मी को बुलाया हाथ से इशारे करके, बड़ी मुश्किल से मम्मी ने हमारी तरफ देखी, क्योंकि भीड़ में पता ही नहीं चलता, और मम्मी अपने चश्मे भी नहीं लेकर आई थी, तो मम्मी को दिखाई भी नहीं दे रहा था धूप की वजह से। तो फिर भी बड़ी मुश्किलों के साथ मम्मी आ गई यहाँ पर, और हमने खूब मस्ती करी। और फिर यहाँ पर हमारे जो जवान हैं वो कोई CISF से हैं, कहाँ से हैं, उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा था हमें। और वो जो
उनकी जो परेड है वो दिखाई जा रही थी। और कितनी मेहनत करते होंगे ये इस परेड के लिए, एक जैसी पोजीशन पे जाना आना और एक साथ वो सारा परफॉर्म करना, बहुत ही मेहनत वाली बात है। और ये हमारे कमांडो ये उधर जा रहे हैं और जाकर गेट पे खड़े होंगे। और हमारे बॉर्डर के उस पार सभी को पता होता है कि एक तरफ जो है इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, और दोनों ही देशों में सेम ही प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि इधर ही है उधर नहीं है, उधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ ही है। देखो उधर की तरफ भी देखो, पाकिस्तान के जो झंडे हैं वो लहराए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है इधर ही है उधर भी सेम ही चलता रहता है। उधर भी क्राउड था, उधर भी भीड़ थी, उधर भी वो सब चल रहा है। बस उधर की आवाज़ इधर नहीं आती है क्योंकि इतना रश रहता है, इतनी भीड़ रहती है ना, और इधर की आवाज़ उधर नहीं जाती है। तो ऐसा होता है कि कुछ सुनाई नहीं आएगा आपको, बस उधर का जो परफॉर्म है वो उधर चलता रहेगा और इधर का इधर चलता रहेगा। और यहाँ देखिए हमारे इंडिया के जो डॉग्स हैं उनको देखिए, देखा आपने, उन्होंने उनको, ये उनका सल्यूट करने का तरीका है। इतने मतलब एक्सपर्ट होते हैं ये डॉग, इतनी ट्रेनिंग की हुई होती है इनकी, इतने ट्रेंड होते हैं ना ये डॉग। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों को भी देखा, जय हिंद, मतलब बच्चों ने भी वहाँ पर खूब नारे लगाए जय हिंद के। और इतनी क्लैपिंग हो रही थी ना, मैं बोलती हूँ आवाज़ तो एक अलग लेवल है, तालियों की गड़गड़ाहट ही इतनी तेज़ है कि आप लोगों को कुछ सुनाई ही नहीं आएगा, इतनी तेज़ तालियों की गड़गड़ाहट होती है। और तो सोचो जब हम सब चिल्लाते हैं वहाँ पे बैठकर तो कितनी तेज़ आवाज़ होगी वहाँ पर। तो वहाँ का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो बस बाघा बॉर्डर देखने के बाद हम निकल गए थे चंडीगढ़ के लिए, यानी कि अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। उनको वहाँ से हमने पिक किया और एक दिन वहाँ पर रुके भी थे, 2 दिन रुके थे वहाँ पर। और फिर हम वहाँ से वापस रेवाड़ी के लिए निकल गए थे। मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, यानी कि बाघा बॉर्डर पर जब वीडियो बनाई थी, लास्ट वो वीडियो बनी थी, उसके बाद मेरा फ़ोन हो गया था बंद। और ये जो वीडियो है ये है मम्मी के फ़ोन से बनाई थी मैंने, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा था, बड़ी परेशानी हो गई थी। चलिए फिर इनको यहाँ से हमने लिया और निकल गए थे रेवाड़ी के लिए। और रास्ते में लिए बच्चों के लिए आम, और ना हमारे पास चाकू था, ना प्लेट था, कुछ नहीं था। और यहाँ पर ये देखिए जुगाड़ के साथ मैं बच्चों को जो है मैंगो खिला रही हूँ। यहाँ पर ऊपर का हमने छिलका हटाया और चम्मच से हम इनको मैंगो खिला रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो खाना है मैंगो। और कपड़े हम ख़राब नहीं करने देने चाहते थे, तो बस मैं उनको चम्मच से यहाँ पर खिला रही हूँ। तो ये भी सही है, जुगाड़ से ही दुनिया आगे चलती है। तो आप लोगों के पास कभी ऐसा ना हो तो ये जुगाड़ भी सही काम कर जाता है, बस चम्मच स्टील की होनी चाहिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ने, हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं आपके साथ एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलती रहूँ। और फिर से मिलूँगी मैं अपने नए वीडियो में, आपको एक नए वीडियो के साथ। आगे क्या होगा वीडियो में पता नहीं, पर हाँ मिलूँगी एक नई वीडियो में। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों को आगे वीडियो में। और हम लोग भी अपने घर निकलते हैं, बहुत थकान हो गई थी घूमते घूमते। तो चलिए बाय बाय, टिल देन बाय बाय।